नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के राजौरी के अंदर एक टारगेट किलिंग हुई है। टारगेट किलिंग के अंदर किसी भी एक ऐसे शख्स को चुना जाता है जो कि उनके आतंकियों के निशाने पर होता है, लेकिन आखिरकार ये टारगेट किलिंग करते किसकी हैं? 4 कैटेगरीज में आप लोग को बता रहा हूं। उन कैटेगरीज का ये चुनाव करते हैं, उनके अंदर से ही आज तक के सभी मामले जो है वो देखे गए हैं। पहले कश्मीरी पंडित, दूसरा वो लोग जो कि कश्मीर से बाहर किसी स्टेट के अंदर रहते हैं लेकिन कश्मीर के अंदर अपने इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए मजदूरी करने के लिए वहां पर आए हैं। तीसरे वो लोग जो कि बीजेपी की कार्यकर्ता हैं या फिर हिंदुत्व का परचम जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। चौथे वो लोग हैं जिनमें या तो खुद या फिर उनके कोई रिलेटिव, ब्रदर, उनके फादर वगैरह आर्मी के अंदर या पुलिस के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। ये 4 कैटेगरीज हैं जिनकी टारगेट किलिंग जो है वो की जाती है। हाल ही के अंदर 40 साल के एक व्यक्ति हैं मोहम्मद रजाक, जिनकी टारगेट किलिंग राजौरी के अंदर की गई है। लेकिन आखिरकार इनकी टारगेट किलिंग क्यों की गई है? ये तो वैसे तो मुस्लिम तो हैं ही, आप लोग को पता है कि मुस्लिम की टारगेट किलिंग कम की जाती है, लेकिन बात क्या है कि इनके जो ब्रदर हैं वो टेरिटोरियल आर्मी के अंदर, जो प्रादेशिक सेना होती है, उसके अंदर सेवाएं दे रहे थे। इसीलिए इसका मतलब तो ये हुआ कि आतंकी जो है वो किसी मजहब को नहीं देखते हैं कि वो किस मजहब का है, वो देखते हैं कि वो 4 कैटेगरी के अंदर है कि नहीं है। 40 साल के इस व्यक्ति की राजौरी के अंदर हाल ही में टारगेट किलिंग की गई है। मैं सारी घटनाएं बताऊंगा कि और भी कितनी टारगेट किलिंग जो है वो की गई है। इससे पहले ही रज्जाक जो है, उनके फादर मोहम्मद अकबर जो है, उनकी भी टारगेट किलिंग जो है वो कुछ समय पहले की गई थी। उनके फादर जो है उनकी भी टारगेट किलिंग की जा चुकी है। इनके जो ब्रदर हैं वो टेरिटोरियल आर्मी, प्रादेशिक सेना होती है, जो कि किसी विशेष आवश्यकता पड़ने पर उनको बुलाया जाता है और वैसे उनकी सैलरी हर महीने दी जाती है। और जैसे मान लीजिए बाढ़ के हालात हो गए हैं या कोई आवश्यक सेवाएं हैं तो उस समय टेरिटोरियल आर्मी जो है, प्रादेशिक सेना को बुलाया जाता है। ये जो घटना है वो पिछले 2 सप्ताह के अंदर तीसरी घटना जो है वो बताई जा रही है कि टारगेट किलिंग पिछले 2 सप्ताह के अंदर तीसरी घटना हुई है। ये अनदर अटैक ऑकर्ड अ फ्यू डेज बैक, कुछ दिनों ही पहले ही, वेयर ए माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम बिहार से एक व्यक्ति जो है अनंतनाग के अंदर काम करने के लिए आया था और उसको शॉट डाउन जो है वो किया गया था अनंतनाग के अंदर। अटैक वाज क्लेम्ड बाय द टेलीग्राम चैनल। बेसिकली एक टेलीग्राम चैनल है जो कि एफिलिएटेड था टीआरएफ से। टीआरएफ मतलब द रेजिस्टेंस फ्रंट, इससे रिलेटेड है, जो कि एक प्रॉक्सी है किसका? लश्कर-ए-तैयबा का। मतलब लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ एक छोटा संगठन है जो कि टेलीग्राम चैनल से अपने ग्रुप को ऑपरेट कर रहा था। उन्होंने ही इस हत्या की जो है, ये जो शॉट डाउन किया गया है, इसकी जिम्मेदारी ली है। और जिम्मेदारी ली गई है मतलब लश्कर-ए-तैयबा से कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं। ये 2 शख्स जो है, इनकी 7 फरवरी को टारगेट किलिंग की गई थी। पंजाब के दोनों रहने वाले थे, अमृतसर के, और सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। वहां पर जॉब के लिए ही काम कर रहे थे और फिर इनकी टारगेट किलिंग जो है वो कश्मीर के अंदर की गई थी। लेकिन कश्मीर में ये टारगेट किलिंग की पहली घटना नहीं है। 26 फरवरी 2023 को आतंकियों ने पुलवामा में एक कश्मीरी पंडित संजय शर्मा जो है, इनकी टारगेट किलिंग की थी, जो कि गार्ड का काम करते थे। मतलब कोई इंसान अपने रोजी रोटी के लिए, अपनी परिवार को चलाने के लिए वहां पर रह रहा है, उनसे वो भी बर्दाश्त नहीं है। 29 मई 2023 को दीपक कुमार, ठीक है, अनंतनाग के अंदर इनकी जो है वो हत्या की गई थी। उधमपुर के रहने वाले थे, सर्कस में काम कर रहे थे। अब सर्कस के अंदर काम करने वाला कितना गरीब व्यक्ति होगा, और वो वहां पर रहकर अपने गुजर बसर कर रहा है। 15 अक्टूबर 2022 की घटना है, शोपिया के अंदर पूर्ण कृष्ण भट्ट, उनकी भी टारगेट किलिंग की गई थी। ठीक है, अच्छा, अगस्त 2022 के अंदर शोपिया के अंदर ही बिहार के रहने वाले 3 प्रवासी मजदूर थे, जिनके सेब के बाग में एक कश्मीरी पंडित की जो है हत्या की गई थी। मतलब इसके अलावा 3 मजदूर तो हैं ही, इसके अलावा सेब के बाग में काम करने वाला कश्मीरी पंडित, उसकी भी हत्या की गई। बांदीपोर में आतंकियों ने बिहार के एक प्रवासी गोली मारकर हत्या की। मतलब अगस्त के अंदर ही 3 घटनाएं जो है अंजाम दी गई। फिर नवंबर 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के रहने वाले 2 मजदूरों की हत्या की गई। और इसके बाद में फिर मोनेश कुमार और राम सागर नाम के 2 मजदूर जो है वो घायल भी हुए थे ग्रेनेड फेंकने के कारण नवंबर 2022 के अंदर। 3, अगर वहां पे सरकार ये कोशिश कर रही है कि 3 व्यवस्थाएं वहां पर कायम हो। पहली कि राज्य में आर्म फोर्सेज जो है वहां से अफस्पा जो है उसको हटाया जाए। देखिए, अगर अफस्पा, आर्म फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर 1989 के अंदर लागू किया गया था। अगर आर्म फोर्सेज वहां पर काम नहीं करेगी तो ये मान के चलिए कि राष्ट्रीय राइफल जो है, राष्ट्रीय राइफल्स वो वहां पर काम करेगी। और राष्ट्रीय राइफल्स की 4 कंपनियां
63 बटालियन और एक बटालियन के अंदर लगभग 100 से 125 जो आर्मी पर्सोनेल्स हैं वो काम करते हैं। तो 63 बटालियन जो है वो वहां पर तैनात की जाएगी। दूसरा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आप लोग को पता होगा कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अनाउंस किया गया था 31 अगस्त 2019 के अंदर, ठीक है। फिर 30 सितंबर के पहले राज्य में विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए। ये 3 जो है वो सरकार की टारगेट है। आर्टिकल 370 का अगर हम लोग जिक्र करें तो 370 को रिमूव किया गया था, जिसके तहत कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त था। जैसे वहां की विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का ना होकर 6 साल का हुआ करता है, मतलब अब तो नहीं होता, पहले होता था। फिर उसके बाद में वहां का एक स्पेशल फ्लैग है, झंडा है, और इसके साथ में वहां पर कोई जमीन वगैरह नहीं खरीद सकता है। तो अब वहां के आतंकवादी जो है, टेररिस्ट, उनको यह बर्दाश्त नहीं है कि हमारे सरजमीन के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो आकर रहे, इसीलिए टारगेट किलिंग की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो विधानसभा के चुनाव ये करवाना, तो आर्टिकल 370 जो है इसको रिमूव किया गया था 5 अगस्त 2019 को, और उसके बाद में 31 अगस्त 2019 को ही 31 अक्टूबर की वो डेट थी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। लेकिन अब हो सकता है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाए। तो जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग जो है वो आए दिन होती रहती है। लेकिन बस बात यह है कि सरकार को थोड़ा सा और एक्टिव होना पड़ेगा ताकि वहां पर ये जो किलिंग्स हैं वो रुके, और वो तभी रुक सकती हैं जब हमारे देश के अंदर जो मेन स्ट्रीम है उसके अंदर उन तमाम लोगों को शामिल किया जाए ताकि वो एजुकेटेड हो। बेसिकली एजुकेशन की बात करना ही वहां पर बेकार हो जाता है आतंकी के सामने, है ना। चलिए, तो ये टारगेट किलिंग्स जो है वो सरकार उसके लिए काम कर रही है। देखते हैं कि कब जाकर वो जो है वो रुकती है। चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और ये छोटे सेशंस होते हैं जिसके अंदर कम टाइम में आपके पास में इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जाती है ताकि आपकी नॉलेज जो है वो और एनरिच हो सके। छोटे छोटे लेक्चर्स आपके धीरे धीरे नॉलेज को एनरिच कर जाते हैं। थैंक यू।